Hello everyone, today's topic of discussion is applications of oxidation number. So let's start without wasting time. सबसे जो पहली एप्लीकेशन होगी दैट इज टू फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन अगर होगा किसी का भी तो उसमें उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट विल इंक्रीज. बट रिडक्शन जब किसी का होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इट डिक्रीजेस. तो ये हमें किससे पता चला कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन नंबर से. सो इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे कि C+O2 अगर हम करें और CO2 बना दें तो इसमें क्या हो रहा है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. राइट, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. सो इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज to find oxidizing agent and reducing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA लिख रही हूं मैं, इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है? स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिनका रिडक्शन होता है, जो खुद को रिड्यूस करते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड. और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किसे कहते हैं? स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सॉरी, now third application of oxidation number is to find order of strength of oxidizing agent and reducing agent. अब हमें ये बताना है कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. सो थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड order of strength
ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी आपको बताया, वो स्पीशीज़ जो खुद को रिड्यूस करें उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्ट्रेंथ होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम कि द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is directly proportional to positive oxidation number of central atom। ये इसका क्या मतलब बना, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका HNO3 K2 Cr2O7 KMnO4। तो अगर हम इसमें देखें, जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये है +5 में, क्रोमियम का निकालें तो इस K2Cr2O7 में ये है +6 में, और अगर Mn का निकालें तो KMnO4 में है ये +7 में। और क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, दैट मीन्स जिसका भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होगी वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव में +7 सबसे बड़ा होता है, देन +6, देन +5। तो इसी वजह से हम KMnO4 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा लिखेंगे, देन K2Cr2O7 एंड देन HNO3। So this will be the order of strength of oxidizing agent. Now strength of reducing agent. Is directly proportional to negative oxidation number of central atom। negative oxidation number of central atom। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका वो बनेगा HCl NH3 and H2S। तो अगर हम इनमें ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इसमें
यहाँ पे होगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का होगा -3 ऑक्सीडेशन नंबर एंड यहाँ पे सल्फर का होगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव में कौन सी वैल्यू है, NH3 की, देन H2S की, और लास्ट में क्या है, HCl। तो यही ऑर्डर किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले आ जाएगा NH3, देन आ जाएगा H2S एंड देन आ जाएगा HCl। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is best oxidizing agent? Which of the following is best oxidizing agent? फर्स्ट ऑप्शन है SO2, सेकेंड ऑप्शन है NH3, थर्ड ऑप्शन है SO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है HNO2। सो पॉज करिए एंड ट्राई करिए इसका आंसर फाइंड आउट करने का। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो SO2 है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। NH3 में नाइट्रोजन की क्या है, -3। SO3 में सल्फर की क्या है, +6 एंड HNO2 में नाइट्रोजन की क्या है, +3। अब आप देखिए हमें क्या बताना है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। अगर हम ऊपर देखें तो हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि हमें क्या देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन नंबर। अब इन सब में +6 सबसे बड़ा होता है, +4, -3, +6 और +3 में सबसे बड़ा +6 होगा। दैट मीन्स बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो होगा SO3। सो आवर आंसर इज SO3। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फोर्थ एप्लीकेशन। Fourth application is to predict oxidizing and reducing behavior.
जैसे कि अगर हम देखें सल्फर का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर किन किन के बीच में वेरी करेगी, 16 -18 टू 16 -10। ये मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज फाइंड आउट करने का। आपने क्या करना होता है इसमें, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर जो भी ग्रुप नंबर एलिमेंट का है उसको लिखा, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट किया, फिर ग्रुप नंबर को लिखा, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो आता है ये आ जाता है हमारे पास रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो रेंज क्या आ गई, -2 to +6। तो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, -2 से लेके +6 तक वेरी कर सकती हैं। नाउ अगर हम देखें H2S को, तो इसमें जो सल्फर है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा +6 हो सकती है। तो इस टाइम ये किस में है, -2 में। दैट मीन्स अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता। दैट मीन्स ये सिर्फ अपने आप को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये कैसा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट ही हो सकता है सिर्फ इस स्टेट में। तो H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, बिकॉज अपने इस टाइम ये क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे नीचे नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें SO2 की, S2O3 की, S4O6 की, SO32 नेगेटिव की एंड SO42 नेगेटिव की। तो इन सब में अगर हम देखें तो यहाँ पे सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, S2O3 में है, S2O3 2 नेगेटिव है यहाँ पे, S2O3 2 नेगेटिव में ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई है अब तक। S4O6 2 नेगेटिव में है ये 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। SO3 2 नेगेटिव में ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड SO4 2 नेगेटिव में ये है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनमें तो ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर जब आते हैं तब वो जो सेंट्रल एटम होता है, जो भी कंपाउंड होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक केस ले लेते हैं +2 का,
तो +2 से ये -2 भी जा सकता है और +2 से ये +6 भी जा सकता है। तो दैट मीन्स ये +2 से खुद को रिड्यूस भी कर सकता है और +2 से खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो 4 मैंने लिखे हैं। अब आते हैं SO4 2 नेगेटिव पे। SO4 2 नेगेटिव में कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये अपने आप को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे हमें पता चल गया कि जो H2S था वो रिड्यूसिंग एजेंट था, ये जो 4 थे ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट थे, और जो SO4 2 नेगेटिव था वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। Now next application of oxidation number is to predict strength of oxy acids. ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद सेंट्रल एटम, उनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो लिख लेते हैं ये भी, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन with central atom. Now strength of oxy acid अगर हमें निकालना होता है, strength of oxy acid is directly proportional to positive oxidation number of central atom. Positive oxidation number of central atom. अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो एग्जाम्पल में आएगा HNO2 और HNO3। अगर आपसे कोई पूछे इनमें से बेटर ऑक्सी एसिड कौन सा है, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो बेटर ऑक्सी एसिड होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिसमें भी पॉजिटिव ज़्यादा है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, HNO2 से ज़्यादा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ H2SO3 और बोलूँ H2SO4 और पूछूँ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड में कौन सा बेटर ऑक्सी एसिड होगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर। यहाँ पे सल्फ़र जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो सल्फ़र है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्योंकि +6 इज़ ग्रेटर देन +4 तो इसीलिए H2SO4 जो है वो बेटर ऑक्सी एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू H2SO3। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो आप पढ़ेंगे थोड़े बाद में, मतलब मैं लिखवा रही हूँ अभी, बट इसका एग्जैक्ट रीज़न जो होगा वो मैं आपको P ब्लॉक में बताऊंगी।
अभी आप इसको एक्सेप्शन करके लिख लीजिए। जो H3PO2 होता है, H3PO3 होता है, एंड H3PO4 होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट से चलें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO4 में। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी? सबसे ज़्यादा। बट होता क्या है, H3PO2 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है H3PO4 की। इसमें कोई और कंसेप्ट लगता है जो मैं पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक में? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कंसेप्ट। तो इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंप्लीट। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, मैं जूम आउट कर देती हूँ। तो ये हमने आज सारा काम कर लिया है। So this is all for today. Thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Please like, share, subscribe the video. Thank you.